क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल से पहले पूरा पाषाण काल कहा जाता था। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1658 ईस्वी में भारत आया था, जो कि कहाँ का यात्री था? फ्रांस का। नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो ये विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछली के समूह को दोस्तों स्कूल कहा जाता है, सेना, बस या स्टैंडर्ड नहीं कहा जाता है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील की दूरी तय की गई थी। सब पिछले ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2019 में हुए हैं। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सभी को पता होगा। अजमेर में इन्हीं की सबसे फेमस दरगाह है, तो उन्हीं के आंसर टिक कर देंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में? तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ। हिंदी और जीके का संपूर्ण डिस्कशन देखेंगे, यानी कुल टोटल 50 क्वेश्चन। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो ये 1601 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। और किस लिए बनवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। भारत की बात करें तो हॉकी है। अंडे की जर्दी यानी का पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 किसमें होता है? अंडे में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे NR नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1956 में अपनाया गया, और अपना संविधान 1950 में ही अपनाया गया था। सीसॉ वैज्ञानिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो सीसॉ बल के सिद्धांत का एक उदाहरण है। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया था। किसने? ब्रेटन वुड्स समझौते ने। निम्नलिखित में से कौन छूत की बीमारी है? तो क्षय रोग। क्षय रोग एक छूत की बीमारी है, यानी कि टीबी। क्षय रोग को क्या कहा जाता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसे क्षय रोग की बीमारी कहते हैं, जो कि छूत की बीमारी है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। अगला प्रश्न है, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? जीवित जड़ सेतु किस राज्य में? तो ये मेघालय में दुर्लभ ही देखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से भारतीय सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? तो इसे बफर स्टॉक कहते हैं। बफर ये दोस्तों दावत वाला नहीं, बल्कि बफर स्टॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी बनाते चलिएगा साथ में। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? ये 2018 का करंट अफेयर है। तो ये गोपाल कृष्ण गांधी को सम्मानित किया गया था। आपको अपना करंट अफेयर पढ़ के जाना है, यानी कि 2020 और 21 का। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। गोवा में केवल 2 ही जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आए हैं दोस्तों? आयरलैंड से, सभी को पता होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव, हिंदी के प्रश्न आ गए हैं अब यहाँ से, तो हिंदी के प्रश्न देख लेंगे। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार ले आया। तो भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार ले आया, इसमें कहाँ पे त्रुटि है? तो एक फूल की माला कभी नहीं होती दोस्तों। माला अगर होगी तो वो कई सारे फूलों की होगी, तो यहाँ एक फूलों की माला में त्रुटि है। भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे, यानी कि जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख लेता है उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है, यानी कि तीनों काल का दर्शन करने वाला। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग के लिए यहाँ पे सही उपयोग शब्द हो जाएगा अपव्यय। दुरुपयोग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अपव्यय। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, व्यय का मतलब खर्च करना, और संचय का मतलब होता है बचाना। जबकि यहाँ भरपूर दुरुपयोग की बात किया है तो दुरुपयोग के लिए अपव्यय हो जाएगा। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को नहीं छूना चाहिए। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या? संदिग्ध
कहा नहीं जाता है कि संदिग्ध वस्तु को ना छुएं, यानी कि जिस पर संदेह हो उसे ना छुएं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल होना यानी आसान कार्य, जैसे एसएससी पास करना तो मेरे लिए बहुत ही आसान कार्य है, या कहा जाए कि एसएससी पास करना तो बाएं हाथ का खेल है। एसएससी जीडी की बात हो रही है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता। वे यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, वे परीक्षा में, तो यहाँ वह परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करता है होगा। निम्नलिखित गद्यांशों ने महादेवी ने इस समाज में मजबूती से पांव रोप कर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। मजबूती से पांव रोप कर अपने व्यक्तित्व की खोज की थी। चलिए अगला देख लेंगे। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड।